अब देखते हैं प्रश्नावली है। एक्सरसाइज आपकी दे रखी है 4.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि x बराबर आपको मान ज्ञात करना है। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके x बराबर जो मान आएगा वही हमारा आंसर आएगा। पहला सवाल में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, समझने वाली बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही से हम गुणनखंड करने सीखेंगे। तो एक्स स्क्वायर अकेला है तभी एक विधि यहाँ पर ये भी आ जाती है, तभी हम गुणनखंड कर पाते हैं। और जब दूसरी तरीके का आएगा, जैसे कि ये है, इसके आगे हमारा 2 दे रखा है। दोनों सवाल मैंने लिख रखे हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे करेंगे और ये कैसे करेंगे, इन सब के लिए हम देखते हैं दोनों किस तरीके से कैसे कौन से मेथड से होंगे। इसके तो सिंगल है, इसका कोई संख्या नहीं है, यहाँ -3x है, यहाँ -10 है और बराबर 0 है। तो हमें देखना है कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर 3, क्योंकि ये वाला माइनस का चिन्ह देखते हैं घटाने वाले पर, मतलब यहाँ पर माइनस है या प्लस है, माइनस है तो घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 10। तो हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जिनको हम दोनों की गुणा करें तो 10 आए और घटाएं तो 3 आ जाए। तो 5 दूनी 10, सीधा सीधा बन जाता है हमारा 5 माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है, जो अभी पीछे वाली प्रश्नावली में भी किया था, ये 5x। अब यहाँ पर तो इस माइनस से ब्रैकेट खुल रही है, तो माइनस की भी अंदर गुणा होनी है, ये 2 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 10 बराबर 0। इन दो में कॉमन और इस दो में कॉमन कर लो। इधर कॉमन हो गया x माइनस 5 और इधर कॉमन हो गया 2 और x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में सेम है, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम कर देंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5, x का मान 1 ही आ गया। दूसरा, यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का 2। अब द्विघात समीकरण के जो मूल आने थे, समीकरण के मूल, वो हमारे एक ये और एक ये आ गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, जिसमें एक्स स्क्वायर के आगे एक संख्या दे रखी है। अब सबसे पहले देखो, और एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि हम उन्हीं समीकरण को फैक्टर कर सकते हैं जो सही से क्रम से लिखे हुए हो, यानी कि घातें घटते हुए क्रम में लिखी हुई हो। जैसे सबसे पहली घात इसकी 2 है, फिर एक्स अकेला है, एक घात हो गई और यहाँ पर आकर 0 हो गई। देखो यहाँ पर 2 घात, फिर यहाँ 1 घात, फिर यहाँ पर 0। इसी तरीके से होना चाहिए एक क्रम बना हुआ। अब ऐसे सवाल जिसमें एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या दे रखी है तो उसकी गुणा हम अचर पद से कर लेंगे। पहले तो समीकरण अगर बिखरी हुई हो, एक सवाल हो सकता है एक्सरसाइज का आएगा, मैं बता दूंगा कि बिखरी हुई अगर है समीकरण तो पहले तो उसको ठीक ठिकाने से सही क्रम में लगाना है, और लगी हुई है तो देखना है कि किस तरीके से हम इसके फैक्टर करेंगे। अब जैसे इसके आगे संख्या दे रखी है, इसमें नहीं थी, डायरेक्ट शुरू कर दिया था हमने, इसमें आगे संख्या रखी है तो इसकी गुणा हम अचर पद से करेंगे। इससे 2 की गुणा हम 6 से कर लेंगे, तो 2 की गुणा 6 से करेंगे कितना हो गया 12। अब यहाँ पर हमें 6 नहीं है, यहाँ पर अब हमारे 12 मान के चलेंगे कि हम 12 है, कि 12 की गुणा करेंगे, तो 12 की गुणा नहीं, गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1 आना चाहिए। अब ये संख्या हमको देखनी है, 2 की गुणा 6 से करके 12 आ गए, अब गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे तो, और बाकी संख्या सब ऐसी की वैसी लिखी रहेंगी। तो हमने जो देखी वो आ जाती है 4 3 12, 4 माइनस 3x और माइनस के 6 बराबर 0। 4 में से 3 गया, 1 आएगा, 4 की 3 की गुणा करोगे तो 12 आएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। 2x यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ x प्लस के 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस कॉमन हो गया प्लस 3 दूनी 6। दोनों ब्रैकेट में एक सा है, इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जो बाकी शेष बचता है उसे हम एक ब्रैकेट में
लिख देंगे। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि क्या करना है हमें, x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 2, और अगली ब्रैकेट है हमारी 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, x को अकेला बचाना है। ये इस समीकरण के दोनों x बराबर मूल आ गए। अब देखते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के अगले भाग, तीसरा और चौथा नंबर का सवाल है। तीसरा सवाल ये लिख दिया है मैंने, लिख रहा है कि अंडर रूट में 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखो मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोई संख्या अगर दी है तो उसकी गुणा हम अचर पद से कर देंगे। तो हम इसकी अंडर रूट 2 की 5 अंडर रूट 2 से करते हैं। तो देखो क्या आता है, अंडर रूट 2 की गुणा 5 अंडर रूट 2 से करिए तो 5 तो वैसे ही रहेगा, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब यहाँ पर हमारे 10 गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7 लेके आने हैं। तो ऐसी संख्या देखो कौन सी है जो ऐसा इस नियम को फॉलो करता है। तो हमारे सामने आता है, ये सब लिखना वैसे ही है, आता है 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट में 2 बराबर का 0। 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 और गुणा करोगे तो 10। अब ब्रैकेट खोलो, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट में 2 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन कितना कर लें, यहाँ से देखो ये 2 से इनमें कॉमन करना है, इन 2 में कॉमन करना है। अब यहाँ से हम कितना कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से हम कितना कॉमन कर सकते हैं कि एक ब्रैकेट में एक सा आ जाए। यहाँ से एक तो देखो x कॉमन हो जाएगा, तो हम x कॉमन कर लेते हैं, और बाकी यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं होता है। देखो यहाँ से अंडर रूट 2 को हम बाहर निकालेंगे। जब हम कोई भी संख्या कॉमन करते हैं तो उसका भाग जाता है उसके अंदर। अंडर रूट 2 हमने निकाला तो अंडर रूट 2 का इसमें भाग जाएगा, तो अंडर रूट 2 से जब अंडर रूट 2 का भाग जब 2 में लेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट 2 हमने भाग ले लिया तो यहाँ पर केवल 5 बचा। समझ में आ गया होगा ये। अब अंडर रूट 2x प्लस 5 और x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 है तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस के 5, x बराबर 5 बटे अंडर रूट में 2। x का मान आ गया एक, तो ये दूसरी ब्रैकेट ले लो, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के अंडर रूट 2। ये आ गए इस समीकरण के दोनों मूल निकलकर। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब 1/8 है, समस्या है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 8 एलसीएम ले लिया, 8 की गुणा 200 हो गई, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर, 8 की इससे हो गई 8x हो गया, इसके नीचे तो 8 है यदि, तो बनकर बन रहेगा 0। 8 की गुणा 0 से हो जाएगी, 8 नीचे वाला खत्म। ये आ गया हमारी समीकरण आ गई 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण ये बन गई। अब हमें पता है x स्क्वायर की अगर संख्या है तो उसकी गुणा हम किससे करेंगे, अचर वाले पद से। 16 की गुणा 1 से करो, 16 कम 16। अब यहाँ पर हमारे 16 हो गए, जोड़ने पे 8 गुणा करने पर 16, तो हम कितना ले आए, 16x स्क्वायर संख्या हो जाएगी 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। 16x स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये माइनस इधर जब अंदर गुणा होगी तो सब चिन्ह बदल देगा। यहाँ से कॉमन 4x, 4 चौक 16x माइनस का 1 माइनस यहाँ से 1, यहाँ पर 4x, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता माइनस 1 के अलावा,
4x माइनस ले लिया हमने कॉमन, माइनस का हो गया यहाँ पर भी। ये 4x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरी में भी 4x माइनस 1 बराबर भी 0। यहाँ पर यदि करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। दूसरी ब्रैकेट में भी सेम है, इसी तरीके से इसका मान निकल के आ जाएगा 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। ये हो गए मूल आ गए हमारे दूसरे सवाल के। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 है, पहले का 5वें नंबर का सवाल है, जिसमें कह रहा है कि 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0 है। और मैं बता चुका हूँ कि जब x² के आगे कोई संख्या दी हो तो उसकी गुणा हम अचल पद से कर लेंगे। 100 एकम 100, गुणा करने पर 100 और जोड़ने पर 20। तो यहाँ पर जो आएगी वो संख्या आएगी 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस 10x, माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से 10x कॉमन ले लिया तो 10x बचा और यहाँ पर 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 10x और माइनस का 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। ये तो पिछले सवाल की तरह ही हो गया, दोनों में सेम हो गया। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10।